Hello everyone. So this is next part of our chapter 2 of class 12th English The Lost Spring. और यहाँ पर जो छोटी सी स्टोरी का टॉपिक है वो ये है, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। अब पहले वाले में हमने साहिब की स्टोरी सुनी थी, दूसरे वाले में मुकेश की स्टोरी है। यहाँ पर भी बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन्स है कुछ जो डायरेक्टली चोट करती है हमारे सारे सिस्टम को। तो अब यहाँ पे आए कौन है, फिर से जो नरेटर है वो बताती है कि किस तरीके से वो मुकेश से मिली थी। तो मुकेश क्या इंसिस्ट कहता है कि मैं अपना मास्टर खुद बनूंगा, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा, ही अनाउंस। अब ये मोटर मैकेनिक बनना ये इस चैप्टर के लिए इतनी बड़ी बात क्यों है, चैप्टर के अंत में आपको 100% समझ में आएगा। मैंने पूछती हूँ उससे कि तुम्हें कार के बारे में कुछ पता है। तो कहता है कि मैं सीख जाऊंगा ड्राइव करना। मेरे एकदम आईज में स्ट्रेट लुक देते हुए वो कहता है। अब उसका जो ड्रीम है, ऐसा लगता है कि वो एक मिराज है। मिराज मीन्स समथिंग जो लगता है कि बहुत इजी टू अप्रोच है, बहुत बिल्कुल सामने है, बट वो नहीं होता है। और क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रीट्स है ना फिरोजाबाद की, जहाँ पे वो है, वो बैंगल्स के लिए फेमस है, जहाँ पे सारी फैमिली जो है वो क्या करती है, बैंगल बनाती है। अब वहाँ पे बैंगल मेकिंग से हटके एक बच्चा क्या सोच रहा है कि उसको मैकेनिक बनना है, उसको कार ड्राइव करनी है। अब फिरोजाबाद क्या है, ये सेंटर है इंडिया के जो चूड़ी बनाने की इंडस्ट्री है उसका, जहाँ पे फैमिलीज ने ऑलमोस्ट जनरेशन्स बिता दी है फर्नेसेस के अराउंड। फर्नेसेस क्या होता है, एक तरीके की आग का एक स्पेस होती है जहाँ पे फायर होती है, जहाँ पे वेल्डिंग ग्लास, जहाँ पे ग्लास को वेल्ड करके बैंगल्स बनाए जाते हैं। मुकेश की जो फैमिली है उनमें से एक है, उनमें से किसी को भी नहीं पता कि चिल्ड्रन के लिए इलीगल है ग्रास फर्नेसेस में काम करना इतने हाई टेम्परेचर्स के साथ। क्योंकि जहाँ पे वो काम होता है ना, वो बहुत छोटे छोटे सेल्स होते हैं, जहाँ पे ना प्रॉपर एयर होती है ना लाइट होती है। और अगर ये लॉ एनफोर्स हो गया तो जो 20,000 बच्चे वहाँ पे काम कर रहे हैं डे लाइट आवर्स में, जिनकी वजह से उनकी आंखों की ब्राइटनेस चली जाती है, शायद उनका फ्यूचर बेटर हो जाए या शायद और खराब हो जाए। खराब कैसे, क्योंकि उनके लिए जो लिविंग थी ना वो यही थी। अब जो मुकेश आई है, वो मुकेश की आई क्या कहती है कि आप मेरे साथ घर चलो। तो मैं बिल्कुल रेडी हो जाती हूँ उसके साथ उसका घर चलने के लिए, क्योंकि वो बहुत खुश हो रहा होता है कि उसका हाउस जो है ना रीबिल्ट हुआ है, दोबारा से बना है। अब हम जा रहे होते हैं और जो रोड होती है जहाँ से हम जा रहे होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा गार्बेज होता है, टूटे फूटे घर होते हैं, टूटी फूटी वॉल्स होती है, कोई विंडोज़ नहीं होती, क्राउडेड फैमिलीज होती हैं, जहाँ पे एनिमल्स और ह्यूमंस ऐसे लगता है एक साथ रह रहे हैं। और हम उसके घर में जाते हैं और वहाँ पे क्या होता है कि कई जगह तो ग्लास का वर्क चल रहा होता है, उसके अलावा एक फायरवुड स्टोव है जिसपे स्पिनिच लीव्स जो है वो उबल रहे थे लार्ज एल्युमिनियम के बर्तन में, और कुछ और वेजिटेबल चॉप थे, और एक वीक सी यंग वुमेन जो थी वो कुक कर रही थी पूरे फैमिली के लिए। उसकी आईज जो थी ना उसमें स्मोक फिल था, फिर भी वो स्माइल कर रही थी। वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ थी, बहुत उम्र में बड़ी नहीं थी, बट फिर भी उसको एज अ बहू की रिस्पेक्ट जो थी वो वहाँ पे मिल रही थी। लाइक वो बहू बन चुकी थी अब घर की, और इंचार्ज हो गई थी 3 मेन की, यानी कि हर हस्बैंड हस्बैंड का काम करना था उसे, मुकेश का और उनके फादर का। जैसे ही ओल्डर मैन एंटर होता है, ओल्डर मैन कौन, जो ससुर जी होंगे बहुरानी के, वो पल्लू कर लेती है, वो घूंघट कर लेती है, क्योंकि वहाँ पे क्या कस्टम कहता है कि डॉटर इन लॉ को मेल एल्डर्स के सामने अपना फेस कवर करके रखना चाहिए। इस केस में जो एल्डर है वो क्या है, एक गरीब बैंगल मेकर है। उसने जिंदगी भर बहुत मेहनत करी है, पहले टेलर बन के फिर बैंगल मेकर बन के, लेकिन अपने हाउस को वो रिनोवेट नहीं करा पाया, अपने बच्चों को वो स्कूल नहीं भेज पाया। बस सिर्फ एक चीज वो कर पाया कि उसने आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स अपने बच्चों को सिखा दी। अब जो मुकेश की ग्रैंड मदर है, जो जिसने अपने पति को ब्लाइंड होते देखा है, वो ग्लास बैंगल्स का जो पॉलिश डस्ट जो उसकी आंखों में जाने की वजह से, तो कहती हैं कि डेस्टिनी है, ये कर्म है। अब जो भगवान ने दिया है वो क्या कभी टूट सकता है क्या, क्योंकि वो लोग थे ना, पता है, पैदा ही ऐसी जगह पे हुए हैं जहाँ पे बैंगल मेक हो रहे हैं। हर हाउस में, हर स्ट्रीट में सिर्फ बैंगल मेक हो रहे हैं। स्पाइरल बैंगल्स हर कलर के, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, यानी कि रेनबो में जितने कलर्ड है ना,
सबके सिर्फ वहाँ पे क्या बना करते थे, बैंगल्स बना करते थे। छोटे बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, सब लोग बैंगल्स बनाते थे, लाइक विल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स। उनकी आईज जो थी ना, वो डार्कनेस को लेके ज़्यादा एडजस्ट हो चुकी थी और उनको बाहर की रोशनी ही नहीं दिख रही थी। अब यहाँ पर इसका लिटरल मीनिंग क्या है, जो रियल मीनिंग है वो क्या है इसमें, कि उनकी आईज पता है बाहर देखने को तैयार ही नहीं थी, क्योंकि उनकी दुनिया ही वहीं पर जो थी वो सिमट चुकी थी। जिसकी वजह से वो क्या होता था कि बैंगल बनाने की वजह से उनकी आईज की रोशनी बहुत कम एज में ही चली जाती थी। सविता है, एक यंग गर्ल है जिसने पिंक ड्रेस पहन रखी है, और वो भी अपने घर वालों के साथ जो चूड़ियां हैं बैंगल से वो बनाने का काम कर रही हैं। एकदम मैकेनिकली उसका हाथ चल रहा है। तो जो नरेटर होती है वो सोचती है कि क्या इसको सच में जो सेंसिटी प्योरिटी है बैंगल्स की वो पता है। ये सिंबलाइज करता है इंडियन वुमेन का सुहाग। अब देखिए जो राइटर है कितनी बढ़िया लाइन बोलती है। अब इस लाइन में खूबसूरती क्यों है, इतनी खूबसूरत लाइन क्यों है, क्योंकि सटायरिकल भी है। कैसे? क्योंकि राइटर कहती है कि यू नो व्हाट, इसकी इम्पोर्टेंस उसको एक दिन तब पता चलेगी जब सडनली उसका जो हेड होगा वो ड्रेप हो जाएगा रेड वेल से, यानी कि सर पे लाल चुनरी उसको उड़ा दी जाएगी, उसके हाथ में लाल रंग का हिना लगा दिया जाएगा, मेहंदी लगा दी जाएगी, और यही रेड बैंगल्स उसके कलाइयों पर होंगे और वो दुल्हन बन जाएगी। अब ये चीज जो है वो हैप्पीनेस डिपिक्ट नहीं कर रही है, वो डिपिक्ट कर रही है दो प्रॉब्लम्स। दो प्रॉब्लम कैसे? वन ऑफ मेकिंग बैंगल्स, अनदर ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ होल फैमिली। तो दो चीजें यहाँ पे डिपिक्ट हो रही है। अब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है हमें पता कैसे चलता है अगली लाइन से, कि जो ओल्ड वुमेन है ना उसकी जो बिसाइड में बैठी है वो भी बहुत समय से बहू है किसी घर की, आज भी उसके हाथ में बैंगल्स हैं, पर उसकी आईज में कोई लाइट नहीं है। और वो कहती है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, यानी कि वो एक ऐसे जॉय के वर्ड्स में, जॉय नहीं होता, वो खुशी नहीं होती, वो अपने आप पे ही हंसना होता है कि उसने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी पेट भर के खाना भी नहीं खाया था। अब जो उसके हस्बैंड हैं जो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, वो कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता, सिर्फ बैंगल्स बनाने आते हैं, और इसकी वजह से आज मैं शायद ये घर बना पाया हूँ जिसमें मेरा परिवार रह रहा है। और उसको सुन के मैं बहुत आश्चर्यचकित होती हूँ कि उसने ये चीज़ अचीव करी है जो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने नहीं करी, कि उसने एटलीस्ट घर के लिए एक छत बनाई है। अब जो क्राई है ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी द बिजनेस मेकिंग मैमल्स, नॉट इवन इनफ टू ईट, रिंग्स इन एवरी होम। अब जो ये दुख है कि इतने बैंगल्स बनाने के बाद भी पेट भर खाना मिलना मुश्किल होता है, ये हर फैमिली का प्रॉब्लम था। अब जो वहाँ पे लोग थे ना उन्होंने एक्स्ट्रा सोचना ही भूल गए थे, वो अलग सोचते ही नहीं थे। बच्चे जरा से बड़े हुए उनको वो चूड़ियाँ बनाने में लगा देते थे, एज इफ जो उनका जरा सा माइंड है ना, उनके माइंड में कोई इनिशिएटिव लेने की शक्ति, कोई अलग ड्रीम देखने की एबिलिटी ही नहीं बची है। तो ईयर्स ऑफ माइंड नंबलिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू ड्रीम। सो मैं उनसे पूछती हूँ कि आप अपने आप को कोऑपरेटिव में क्यों नहीं चेंज कर सकते? आप मिडल मैन के सर्कल में फंसे हुए हो, आप डायरेक्ट काम करो। तो उनमें से एक कहते हैं कि अगर हम ऑर्गेनाइज भी हो गए ना तो यू नो व्हाट, हमें पुलिस बीट के ट्रैक करके जेल में डाल देगी कि हम कुछ इलीगल कर रहे हैं। हमारे अंदर कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो हमें इस चीज़ से बाहर निकाल सके। वो सब लोग वहाँ पे टायर्ड हैं, वो एक ऐसे स्पाइरल में फंस चुके हैं जहाँ पे पॉवर्टी, गरीबी है, फिर अपैथी है, कोई उनकी नहीं सुनता, किसी का लालच है, और कहीं दूर इनजस्टिस है। तो वो सोचते हैं कि पॉवर्टी तक ही सीमित रहे, इनजस्टिस तक ना जाए, वरना फिर से वापस पॉवर्टी से शुरू करना पड़ेगा। अब वहाँ पे पता है दो डिस्टिंक्ट वर्ल्ड थे। एक जो वर्ल्ड था वो फैमिली का था जो पॉवर्टी के अंदर दब चुकी थी, जिसके ऊपर बर्डन था कास्ट का, स्टिग्मा था कास्ट का, कि तुम्हारी कास्ट अगर ये है तो तुम्हें ये काम करना है। और दूसरा जो सर्कल जिसमें वो फंसे हुए थे वो साहूकार, मिडलमैन, पुलिसमैन, लॉ कीपर्स, ब्यूरोक्रेट्स एंड द पुलिसमैन, इनकी सबकी एक तरीके से सर्कल में वो फंसे चुके थे। उनके जो ये बोझ था ना उनके ऊपर, वो अपने बच्चों पे ट्रांसफर कर दिया करते थे। जब तक बच्चा अवेयर हो वो एक्सेप्ट कर लेता था वही चीज़ें जो उसके फादर ने एक्सेप्ट कर ली है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप।
क्योंकि कुछ अलग करने के लिए ना बहुत डेयर करना पड़ता है, और डेयरिंग उसकी ग्रोइंग अप का पार्ट था ही नहीं। उसको कभी हिम्मत करना सिखाया ही नहीं गया था, तो हिम्मत करता कैसे। लेकिन जैसे ही मैंने मुकेश की तरफ देखा ना, मैं बहुत चीयरफुल हुई, क्योंकि उसने मुझे सीधा बोला कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, मैं गैराज में काम करना चाहता हूँ। मैंने कहा गैराज तो बहुत दूर है तुम्हारे घर से। उसने कहा मैं वॉक कर लूंगा। मैंने उससे पूछा कि तुम कभी ये भी सपना देखते हो कि मैं प्लेन उड़ाऊंगा? उसने सिंपली नो कह दिया। नो कहते हुए वो थोड़ा सा एम्बेरस था, लेकिन वो रिग्रेटेड नहीं था। वो शायद उस चीज तक, वहां तक उसका ड्रीम नहीं पहुंचा है कि वो पायलट भी बन सकता है। बट हाँ, आई एम वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट उसने कुछ अलग सोचा कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। सो मे बी शायद ये मुकेश जो है आगे कुछ और बदलाव लेके आए, इस फैमिली को शायद कुछ और बेटरमेंट तक लेकर आए। क्योंकि उसके ड्रीम में पता है ये सपना क्यों नहीं है, क्योंकि उसकी स्ट्रीट में मोटर जो है वो तो आती हैं, बट फिरोजाबाद में प्लेन्स जो है ना, फ्लाई ओवर देयर हेड, बहुत ही रेयरली जाते हैं। तो शायद उस थॉट तक पहुंचने में अभी बहुत टाइम लगेगा। सो हेयर द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड्स। आई होप आपको क्लियर है। अगर कोई भी कंफ्यूजन या क्वेरी है, आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी एज सून एज पॉसिबल। सो थैंक यू सो मच। मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो।